नमस्कार, मैं भारतीय रेल हूँ। नौकरी की उम्मीद पाले युवाओं और कल्याणकारी राज्य का सपना देखने वालों का दुश्मन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह है मेरे पास। मेरी कुछ खासियत समझिए। जब बात युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर को खत्म करने की हो तो मेरी स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी हो जाती है, लेकिन जब नौकरियां देने का मामला हो तो मेरी गति बैलगाड़ी जैसी हो जाती है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 28 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई। नोटिफिकेशन थी 35,277 खाली पदों को भरने की। 1,26,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। तय था कि जून 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक सीबीटी यानी कि परीक्षा का पहला चरण पूरा हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीत चुके हैं। अब तक परीक्षा का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नौकरियां देने का मामला था। सो मेरी स्पीड, मेरी गति धीरे धीरे बढ़ी, बल्कि यूं कहिए कि रुक ही गई। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मेरी गति रुकी ही रहती है, ये बहुत तेज गति से बढ़ती भी है। इसका उदाहरण भी है मेरे पास। 2 जुलाई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने तमाम जोन्स के जनरल मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में 2 खास बातें थी। वो ये कि सेफ्टी के पदों को छोड़कर अन्य पदों की नई भर्तियां फ्रीज कर दी जाए, मतलब कि नई भर्तियां नहीं निकले। और दूसरा ये कि पहले से जो भर्तियां जारी हैं, जो भर्तियां निकल गई हैं, उनमें से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद 50% जो पद हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब ये नौकरियां छीनने का मामला था, सो मेरी गति बहुत तेज गति से बढ़ी और 16 जुलाई 2020 को सदर्न रेलवे ने एक चिट्ठी जारी की। उस चिट्ठी में कुछ पदों को खत्म करने का यानी कि सस्पेंड करने का विवरण था। इसके बाद एक और चिट्ठी जारी हुई और उसमें भी पदों को सस्पेंड करने का विवरण दिया गया था। बात केवल नौकरियां छीनने या नौकरियां देने की प्रक्रिया तक महदूद नहीं है। मैं लोगों के शोषण और बड़े पूंजीपतियों के चरण चुंबन का भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम बनता जा रहा हूं। इसका भी उदाहरण है मेरे पास। 109 रूटों पर यानी कि 109 रास्तों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए मैंने आमंत्रण मंगवाए और इसके बाद यह भी कहा कि किराए में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनकी मनमानी चलेगी। यानी कि साफ है, मैं यानी कि भारतीय रेलवे भारत के लोगों के शोषण के लिए, पूंजीपतियों के चरण चुंबन के लिए और अपने कल्याणकारी चरित्र की अवधारणा को खत्म करने के लिए प्रयासरत हूं, तत्पर हूं। अगर आपका भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा है, अगर आपका भारत के कल्याणकारी राज्य होने के चरित्र में भरोसा है, तो मुझसे दूर रहें, आगाह रहें और सवाल करते रहें मेरे इस चरित्र के ऊपर। मैं भी चाहता हूं ये बदले, लेकिन जो मुझे गवर्न कर रहे हैं वो मेरा चरित्र ऐसा ही रखना चाहते हैं जैसा अब हो गया है। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अगर फेसबुक पर देख रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिए पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।